हेलो स्टूडेंट्स। हमारा जो चैप्टर चल रहा है क्लास 6 साइंस का एयर अराउंड अस, उसमें हमने अभी तक देखा कि हमारे आसपास जो हवा है उसके कुछ कंपोनेंट्स हैं, कुछ चीज़ें उसमें प्रेजेंट होती हैं, जैसे कि वाटर वेपर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। ये 4 चीज़ें हमने पढ़ी। उसके बाद एक और कंपोनेंट है जो हवा में होता है, जो हमारे एयर में प्रेजेंट होता है, वो है डस्ट एंड स्मोक। द बर्निंग ऑफ फ्यूल ऑल्सो प्रोड्यूसेस स्मोक। जो फ्यूल बर्न होता है, जैसे पेट्रोल, डीजल, ये चीज़ें जब बर्न होती है तो इनसे धुआं निकलता है, स्मोक निकलता है। स्मोक कंटेन्स अ फ्यू गैसेज एंड फाइन डस्ट पार्टिकल्स एंड इज़ ऑफन हार्मफुल। तो स्मोक में क्या होता है, कुछ गैसेज होती है, कुछ डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, धूल होती है, जो कि हमारे लिए हार्मफुल होती है, अच्छी नहीं होती है हमारी सेहत के लिए। That is why you see long chimneys in factories. This takes the harmful smoke and gases away from our noses, but brings it closer to the birds flying up in the sky. Dust particles are always present in air. तो इसलिए आप देखते हो कि जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ होती हैं उसमें लंबी चिमनियाँ होती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जो गैसेस जो निकलती है, स्मोक जो निकलता है, वो हमारी हमारी नाक तक नहीं पहुंच पाता है। वो बहुत ऊंची होती है, वो वहीं से हवा में मिल जाती है, लेकिन वो किन के क्लोज आ जाती है, किन के पास आ जाती है, वो गैसेस जो हवा में परिंदे, बर्ड्स जो उड़ रहे होते हैं। और डस्ट पार्टिकल जो है, धूल जो है, वो हमेशा हमें प्रेजेंट होती है हवा में। एक्टिविटी 4, फाइंड अ सनी रूम इन योर स्कूल होम। क्लोज आउट द डोर्स एंड विंडोज विथ कर्टन्स पुल्ड डाउन टू मेक द डार्क रूम। अपने स्कूल में या घर पे कोई भी ऐसा रूम देखो जहाँ धूप आती हो, सनी रूम जो हो, धूप जहाँ आती हो। सारे खिड़की दरवाजे जो है बंद कर दो, पर्दे डाल दो, ताकि जो है आपका कमरा एकदम डार्क हो जाए, कोई वहाँ पे रोशनी ना हो। नाउ ओपन द डोर और ए विंडो फेसिंग द सन जस्ट ए लिटिल। अब आप दरवाज़ा या खिड़की खोल दो, जहाँ से धूप आ रही हो थोड़ा सा खोल दो, इस तरह की, इन सच ए वे दैट इट अलाउज लाइट सनलाइट टू एंटर द रूम ओनली थ्रू ए स्लिट। तो इतना खोलना है कि थोड़ी सी धूप जो है आपके कमरे के अंदर आ जाए, खिड़की या दरवाजे से। लुक केयरफुली एट द इनकमिंग बीम ऑफ सनलाइट। अब उस जो वो लाइट की रेज आ रही है, बीम आ रही है, उस पर आप ध्यान दो, उस पर आप ध्यान से देखो। डू यू सी टाइनी शाइनिंग पार्टिकल्स मूविंग इन द बीम ऑफ सनलाइट? व्हाट आर दीज पार्टिकल्स? क्या आपको कभी दिखा है कि कुछ उस लाइट में, उस बीम में, उन रेज में कुछ पार्टिकल्स होते हैं? डस्ट पार्टिकल्स भी आप बोल सकते हो। डस्ट पार्टिकल्स घूम रहे होते हैं उस लाइट में, वो उस लाइट के साथ घूम रहे होते हैं। तो वो पार्टिकल्स क्या होते हैं? वो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। ये आप कभी कमरे में पूरा अंधेरा कर दो और आप टॉर्च ऑन कर दो, तो टॉर्च की जो लाइट पड़ेगी कहीं पे, उस टॉर्च की लाइट के जो बीम होगी उस पर भी आप देख सकते हो कुछ डस्ट पार्टिकल्स आपको दिखेंगे। ड्यूरिंग कोल्ड विंटर्स यू माइट हैव ऑब्जर्व सिमिलर बीम ऑफ सनलाइट फिल्टर थ्रू द ट्रीज इन विच डस्ट पार्टिकल्स अपीयर टू डांस मेरीली अराउंड। तो उस ठंडी की दिनों में, जो जब ठंडी होती है, सर्दियाँ होती हैं, तो आपने सिमिलर ऐसी ही बीम ऑब्जर्व की होगी सनलाइट की, जो कि पेड़ों पे पड़ती है, और आपको कुछ डस्ट पार्टिकल जो है वो उसमें घूमते हैं दिखेंगे, उसमें नज़र आएंगे। दिस शोज दैट एयर कंटेंस डस्ट पार्टिकल्स। इससे पता चलता है कि हवा में डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं। द प्रेजेंस ऑफ डस्ट पार्टिकल्स इन एयर वेरीज फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। तो डस्ट पार्टिकल जो हवा में होते हैं वो टाइम टाइम टू टाइम और जगह जगह से वेरी करते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। वी इनहेल एयर व्हेन वी ब्रीथ थ्रू आवर नोस्ट्रिल्स। हम अपनी नाक से जो है वो हवा अंदर लेते हैं, इनहेल करते हैं। फाइन हेयर एंड म्यूकस आर प्रेजेंट इनसाइड द नोज टू प्रिवेंट डस्ट पार्टिकल्स फ्रॉम गेटिंग इनटू द रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो हमारी नाक में जो छोटे छोटे बाल होते हैं वो हमें प्रिवेंट करता है, ताकि ये डस्ट पार्टिकल जो है वो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम, हमारी लंग्स में न चला जाए। इसलिए हमारी नाक में वो छोटे बाल इनको रोकते हैं हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में जाने से। डू यू रिकॉल being scolded by your parents when you breathe through your mouth? क्या आपको कभी घर वालों ने डांटा है या चिल्लाया है आप पे, जब आप जो सांस जो है अपने मुंह से लेते हो? इफ़ यू डू दैट हार्मफुल डस्ट पार्टिकल्स में एंटर योर बॉडी। अगर आप ऐसा करते हो तो वो डस्ट पार्टिकल जो हवा में प्रेजेंट होते हैं वो आपकी बॉडी में जा सकते हैं।
अब फिगर 15.8 देखो, पुलिस मैन रेगुलेटिंग ट्रैफिक एट अ क्राउडेड क्रॉसिंग ऑफन वियर ए मास्क। तो ट्रैफिक पुलिस जो होती है वो सड़कों पे जो ट्रैफिक देखती है, ट्रैफिक संभालती है, वो उसको आप हमेशा देखना कि वो मास्क पहन के होता है। वो मास्क क्यों पहनता है? ताकि जो गाड़ियों से निकला जो धुआं है, स्मोक है, डस्ट है, वो उसके मुंह में ना चले जाए। We may conclude that air contains some gases, water vapor and dust particles। तो हमें इससे पता चलता है कि हवा में जो है कुछ गैसेस है, वाटर वेपर है और कुछ डस्ट पार्टिकल्स। द गैसेस इन द एयर आर मेनली नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो गैसेस कौन कौन सी होती है हवा में? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और थोड़ा सा कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, और भी कुछ बहुत सारी गैसेस होती हैं। However, there may be some variations in the composition of air from place to place। लेकिन जो एयर की कंपोजिशन है वो जगह जगह पे डिफरेंट होती है। वी सी दैट एयर कंटेन्स मोस्टली नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। फिगर देखो, कंपोजिशन ऑफ एयर, कार्बन डाइऑक्साइड का छोटा सा हिस्सा है, वाटर वेपर और कुछ गैसेस का, ऑक्सीजन का एक छोटा हिस्सा है और सबसे बड़ा नाइट्रोजन का हिस्सा है। तो हवा में क्या होता है? मोस्टली नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। इनफैक्ट दीज टू गैसेस टुगेदर मेकअप 99% ऑफ द एयर। तो 99% ऑफ हवा का जो है वो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से बना हुआ है। द रिमेनिंग 1% इज कंस्टिट्यूटेड बाय कार्बन डाइऑक्साइड एंड फ्यू अदर गैसेस, वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल्स। तो बाकी जो 1% है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और बहुत सारी गैसें, वाटर वेपर और डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। 99% क्या है? नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।